नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का एक वर्ग बहुत तेजी से सर्वे के काम में लगा है। मौसम वैज्ञानिक की तरह वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा का रुख किस तरफ होगा, किसकी सरकार बनेगी। दरअसल उनकी अपनी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि वो नौकरशाह सरकार की तरफ झुके हुए थे, क्योंकि वो नौकरशाह जो किसी बनने वाली सरकार की तरफ जाने में खासी रुचि रखते हैं। मतलब अपने अपने उद्देश्य अपना अपना। हमारे पास भी हर दिन कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ नए सर्वे हो रहे हैं। दरअसल 3 वर्गों को लेकर ये सर्वे चल रहा है। पहला किसानों का रुझान, दूसरा युवा मतदाता, तीसरा महिलाओं की अभिरुचि। खासकर महिलाओं का रुझान समझने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में 50 में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से महिला मतदाता पुरुषों से बहुत मामूली ही सही, लेकिन संख्या में ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ, जिस तरह से अप्रत्याशित आंकड़े सामने आए, उससे जानकार अपने स्तर पर लगे हुए हैं। सांख्यिकी और आंकड़ों के लिहाज से दक्ष लोग इस काम में लगे हैं और कुछ एक्सपर्ट सीधे टेलीकॉलिंग के माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं। इसके अलावा सर्वे तो इंटरनेट के माध्यम से भी हो रहे हैं, लेकिन जो जानकारियाँ आ रही है वो जानकारियाँ लगभग वैसी है जो एक हफ्ता पहले थी। यानी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा दिख रहा है। ये कितना ज़्यादा होगा इसका सही फिगर या तो कोई भविष्यवक्ता बता देगा या फिर आने वाली 3 दिसंबर की तारीख। वैसे सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन जिस तरह की अब भावभंगिमा हो रही, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नेताओं को शायद पता चल गया है रुझान और झुकाव किसकी तरह है। लेकिन किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और कभी जिम्मेदार मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक पैंट गीली होने वाला बयान दिया है। दरअसल ये बयान बताता है कि किस तरह से अजय चंद्राकर बेहद ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। जाहिर तौर पर जब ऐसा बयान आएगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। इस प्रकार की जो शब्दावली पैंट गीली का उपयोग कर रहे हैं, ये अजय चंद्राकर की बौखलाहट बता रही। अजय चंद्राकर दरअसल बेहद ही अभद्र और अशिष्ट नेता हैं। राजनीति में ऐसे नेताओं को जनता अस्वीकार करती है, अपने बाद पूर्व की जनता ने अस्वीकार कर भी दिया है। एक पुरानी हिंदी कहावत है, सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचार से जुड़े हुए लोग यही चाहेंगे कि हर हाल में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। इसलिए चुनाव पूर्व किए गए कोई भी सर्वेक्षण यदि किसी पार्टी को सूट न करे या उन्हें ऐसा लगे कि परिणाम उनके अनुकूल नहीं है, तो जाहिर तौर पर उस सर्वे की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता रहा है। अब मैं आपको उस नई जानकारी के बारे में बता रहा हूं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खासे फील गुड महसूस कर रहे हैं। हालांकि भाजपा का अपना जमीनी सर्वे बताता है कि हर हाल में 50 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से समीक्षा बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बस्तर के प्रतिनिधियों के साथ सांसद संतोष पांडे ने बैठक की, विचार मंथन किया और समझने की कोशिश की कि कौन सी सीट पर भाजपा को अवश्य जीत मिलेगी। हालांकि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में एक भी विधायक नहीं है। 7 नवंबर को जो 20 सीटों के मतदान हुए थे उसका सर्वे तो कांग्रेस ने भी करवा लिया था, जिसके बाद जो जमीनी हालात का खुलासा हुआ
उसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों को अपनी दशा और दिशा बदलनी पड़ी। 70 सीटों के लिए जिस तरह की घोषणाएं की गई, जिस तरह से छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना को सामने लाया गया, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार फील गुड महसूस करते रहे, चुनाव के करीब एक हफ्ता पहले जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिला जो पहले कहीं नजर नहीं आ रहा था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनता देख रहे हैं। यही कारण है कि अब जब जमीन पर सर्वे हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि छत्तीसगढ़ में उनकी ही सरकार बनेगी। भाजपा नेताओं के ऐसे बढ़े हुए आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए वो अधिकारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बहुत करीबी बताए जाते थे, नीतियों में शामिल रहते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं और अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं कि हम तो जिसकी सरकार होती है उसके साथ होते हैं। ऐसे बदले हुए हालात को हर दिन तारीखों का मरहम मिल रहा है। ऐसे हालात में चर्चा तो भावी मुख्यमंत्री की भी हो रही है, खासकर कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से मतदान के फौरन बाद अपना बयान दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि यदि मुख्यमंत्री नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं होगा। 75 पार का जो दावा किया था उससे भी वो इत्तेफाक नहीं रखते, हालांकि 2/3 वाली बात को वो स्वीकार कर रहे थे। टीएस सिंहदेव ने सोच समझकर अपना दांव चला है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मतदान के फौरन बाद ऐसे बयान देने का क्या मतलब है, इसके भी अर्थ तलाशे जा रहे हैं। चंद सेकंड में आप टीएस सिंहदेव की उन बातों पर गौर करें। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। भाजपा की ओर से भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जब जब हम चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ढेर सारे नाम आते हैं। एक नाम जिसकी खासी चर्चा हो रही है वो है ओपी चौधरी, जिन्होंने 2018 में करीब 37 साल की आयु में रायपुर कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में राजनीति में अपना पदार्पण किया, और अब जब रायगढ़ से वो कैंडिडेट हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वो एक चर्चित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपी चौधरी का वो ख्याल करेंगे, बहुत ऊंची जगह पहुंचाएंगे। ऐसी भावनाओं को प्रकट करने के बाद समझदार जनता भी खूब समझ रही थी, राजनीति के जानकार भी समझ रहे थे, यदि ओपी चौधरी किसी कारण से रायगढ़ से सफल नहीं भी होते हैं तब भी केंद्र उनके लिए एक अच्छी सोच रखता है। जिस तरह की उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर, इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और किसी सुलझे हुए राजनीति की तरह अपनी बातों को रखते हैं, रणनीति को जमीन में उतारने का मादा रखते हैं। ऐसी ढेर सारी खूबियां हैं जो कि केंद्रीय राजनीति में भी उनका स्थान सुनिश्चित करवाती है। एक और नाम की चर्चा हो रही भाजपा में, वो है अरुण साव, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। साहू चेहरा है, सांसद है, वकील रहे हैं और संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, यानी कुल मिलाकर वो सारी अनुकूलित परिस्थितियां हैं जिस वजह से उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहा है। जबकि कांग्रेस में सीएम भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव ही एक बड़ा नाम है, यानी कुल मिलाकर सारी परिस्थितियां समान रहे तो इन्हीं नामों पर चर्चा होगी। लेकिन ऐसी चर्चा और कवायदों के लिए आवश्यक है कि 46 का मैजिक नंबर लाया जाए। जो 4 सर्वे की बात हो रही थी, जिस तरह से फैलोदी का सट्टा बाजार जो पहले ही भाजपा को विजयी मानकर चल रहा है, 50 से ऊपर की सीट दिला रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे जो 52 से 55 का दावा कर रहा है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने अनुषंगिक संगठन है वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें मिलेगी, जबकि स्थानीय स्तर पर एलआईबी और दूसरी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को 40 के आसपास का नंबर दे रही है। जबकि कांग्रेस की ओर से अब भी सीएम भूपेश बघेल बार बार 75 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए। यदि सीएम मुखिया हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया चुनाव परिणाम से पहले, वैसे ये ट्रेंड भी है और आवश्यक भी है कि नेता अपनी बात में कायम रहें। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे देश के नेताओं के लिए एक कहावत बनाई गई है कि नेता की बात और गधे की लात का
कोई भरोसा नहीं होता। इस तरह के मजाकिया व्यंग राजनीति में ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में काफी गहरे मायने रखते हैं। हमें समझना होगा कि ऐसी अविश्वास की स्थिति क्यों आई, जिस वजह से आम आदमी राजनीति से जुड़ने पे 10 बार सोचता है। लोग सोचते हैं अब भी कि राजनीति बुरी होती है, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, जिससे सही अर्थों में लोकतंत्र की खूबसूरती कायम रहे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।